हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को DSEU दिल्ली के बीटेक के बारे में बताऊंगा। चाहे एडमिशन प्रोसेस हो गया या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई या फिर कॉलेज के बारे में, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, सीट मैट्रिक्स, एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ बताऊंगा। जैसा कि लास्ट मैंने JNU दिल्ली के बारे में बताया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में 2 दिन पहले ही बताया था। आज मैं DSEU दिल्ली के बारे में बताऊंगा, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। देखो, वैसे स्टार्ट कर ही दिया है वीडियो। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। देखो, ये यूनिवर्सिटी तो काफ़ी न्यू है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बट जो इसके अंडर कॉलेजेस आते हैं वो काफ़ी पुराने हैं। तो ऐसा मत समझो कि न्यू है तो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं किया होगा। कॉलेजेस इसके ऑलरेडी से मतलब पहले से चलते आ रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने बनाया और कुछ कॉलेजेस को कंबाइन कर दिया और उनको कैंपस का नाम दे दिया। जैसे कि कई दिल्ली के अंदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट एंड वेस्ट जोन, 4 जोन में अलग अलग कॉलेजेस हैं। सबको अलग अलग कैंपस दे दिया, जैसे कैंपस 1, कैंपस 2 नाम से, वहाँ के लोकेशन के नाम से। अब हम बात करते हैं बीटेक का। तो बीटेक का देखो 2 ही कैंपस हैं, जो कि ओखला 1 और ओखला 2 कैंपस के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं में बीटेक होता है, हमें और भी अदर कैंपस से कोई लेना देना नहीं है। ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर 4 ब्रांचेस देखने के लिए मिलती हैं DSEU में। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और थर्ड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक मैकेनिकल, और फोर्थ जो है वो बीटेक मैकाट्रॉनिक्स है। वैसे लेटरल एंट्री भी होती है, अगर कमेंट करते हो तो उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। और भी अदर कोर्सेज हैं यहाँ पर, BBA, BCA, BSc, BA के अदर प्रोग्राम्स, तो आप उन पर कमेंट करते हो तो मैं लेकर आ जाऊंगा जल्द से जल्द। बाकी अब यहाँ पर बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस का। तो बहुत सिंपल है एडमिशन प्रोसेस। आप सबको तो JEE मेंस देना ही देना है, क्योंकि यार JEE मेंस तो बहुत ही बेसिक्स एग्जाम है और अभी तो एग्जाम स्टार्ट भी होने वाले हैं JEE मेंस 2024 के। तो JEE मेंस का स्कोर ही यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, और जब आप JEE मेंस दे दोगे, जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है जैक दिल्ली की, JAC जैक। उसके ऊपर जब भी आता है, मैं हर साल उस पर वीडियो लेके आता हूँ, उस पर अपडेट करता हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। और जैक दिल्ली के काउंसलिंग में सिर्फ यही यूनिवर्सिटी नहीं है, DTU भी इसी के अंडर आता है, NSUT, IIIT दिल्ली, और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है जो वुमेन के लिए, वो भी आता है। तो ये कुछ कॉलेजेस आते हैं जैक दिल्ली के अंदर। फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे, इस कॉलेज अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो इसको आप लिस्ट में रखोगे, इसके ब्रांचेस लिस्ट में रखोगे, फिर आपको सीट अलॉट होगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग। तो ये था एडमिशन प्रोसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो जैक दिल्ली की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही यहाँ की है। अब जैक दिल्ली की क्या है, तो देखो वो चेंज कर सकते हैं। अभी तक उनका जो है प्रोस्पेक्टस आया नहीं हुआ है 2024 एडमिशन के लिए। जब भी आएगा उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो भी है सब लिखा रहेगा, तो उस पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है ना सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, मतलब कि अलग अलग कैंपस के अलग अलग ब्रांचेस में कितनी सीटें हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 85% जो सीट्स है ना वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए हैं, और 15% जो सीट है वो आउटसाइड दिल्ली के लिए हैं। जिन्होंने 12th दिल्ली से किया है तो वो इसके अंडर आएंगे, होम स्टेट कोटा यहाँ पर लगता है। सीट की बात करें, सबसे पहले मैकेनिकल की देखते हैं, बीटेक मैकेनिकल। यहाँ पर 75 टोटल सीट्स हैं कैंपस 1 में, और यहाँ पर बात करें 64 दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए हैं, 11 आउटसाइड दिल्ली के लिए हैं। और वहीं बात करें कैंपस 2 में तो सेम वही 75 सीट्स हैं, 64 दिल्ली और 11 आउटसाइड दिल्ली के। सेकंड जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की बात करें तो फर्स्ट कैंपस में यहाँ पर 75 सीट्स हैं, सेम रेशो में, जैसा कि बताया 85%। और सेकंड कैंपस में 112 सीट्स हैं CS के लिए, जिसमें से 106 दिल्ली के लिए है और आउटसाइड दिल्ली के लिए 19 सीट्स हैं। और इसमें रिजर्वेशंस कैटेगरीज लगती हैं तो वो आपका एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें जो कि सिर्फ कैंपस 1 में ही है, उसमें 75 सीट्स हैं सेम रेशो में। और मैकाट्रॉनिक्स जो है वो कैंपस 2 में है और उसमें भी सेम सीट है, 75 और सेम रेशो में है। यहाँ पर हमारी सीट मैट्रिक्स हैं, और आपको रिजर्वेशन तो मिलेगा ही, जैसे जनरल, EWS, OBC, SC, ST। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की, जो बीटेक की है पर ईयर में। पूरे 4 साल की फीस आपको बताऊंगा, तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि CS का अलग फीस है, मैकेनिकल का अलग है, सब ब्रांचेस का सेम फीस होता है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर की फीस लगेगी 2023-24 में जो लगी थी वो बता देता हूँ। SC, ST, PWD को 1,10,880 था, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है, ये टोटल फीस है। और जो जनरल और OBC हैं उनकी 1,26,000 1,27,000 के अराउंड है।
सेकंड ईयर के लिए 1,21,000 है SC/ST PWD के लिए, और अदर कैटेगरीज को 1,38,000 है, जिसमें जनरल OBC आते हैं। अब आप ये एज्यूम करके चलो कि हम सेकंड ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर जो है वो 2024 ईयर के लिए हो गया और हम 2024 के एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो आप यही फीस लेकर चलो। थर्ड ईयर 1,34,000 लगेगी SC/ST PWD को, और जनरल OBC और अदर कैटेगरीज को 1,52,000 लगेगी। और बात करें फोर्थ ईयर में SC/ST को 1,47,000 SC/ST PWD, और जनरल OBC और अदर कैटेगरीज को 1,67,000 लगेगी। और ऐसे ही इसी रेशो में बढ़ता जाता है हर साल, तो आप इनको ऐड कर सकते हो कि आपकी 4 साल में कितनी लगेगी। अब प्लेसमेंट्स की बात करें तो देखो, प्लेसमेंट्स तो काफ़ी, मतलब यूनिवर्सिटी तो काफ़ी न्यू है, बट इन्होंने हाईएस्ट पैकेज ही बताया है अपने वेबसाइट पर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज 2022 का ही डेटा है, वो 12 लाख का गया था। कंपनीज कई सारी आती है यहाँ पर, और मैं यही बताऊंगा प्लेसमेंट रेट कैसा रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हाईएस्ट 12 लाख का था, मैकेनिकल का हाईएस्ट भी 12 लाख का है, और मैकाट्रॉनिक्स का हाईएस्ट जो है वो 9 लाख पर एनम का गया, और कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट 25 लाख पर एनम का था। यहाँ पर तो प्लेसमेंट हो गई, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, उनमें से 94% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं कैंपस प्लेसमेंट में, ऑन कैंपस। सो ये प्लेसमेंट डिटेल है जो भी इनके वेबसाइट पर थी, और बाकी कंपनीज आती रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो यहाँ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, अगर बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा होगा तो माफी चाहूंगा। स्कॉलरशिप देखो, यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है स्कॉलरशिप की, उसके अंदर लिखा है कि किसको कितनी और किस बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो काफी बड़ी लिस्ट है। सो अगर आप कमेंट करते हो तो स्कॉलरशिप पर डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बात करें यहाँ पर कट ऑफ की, कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, जेईई मेंस में कितनी रैंक आपको लेकर आनी है, तो वो यार देखो अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग कैंपस का, अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग कट ऑफ है। तो उस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके वैसे भी आ जाऊंगा, अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे तो भी, बट अगर कमेंट कर दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिव्यू का। सो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जैक दिल्ली के अंडर आ रहा है, तो वैसे मैं एवरेज कॉलेज है, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि बहुत टॉप का कॉलेज है, जैसे कि DTU हो गया, NSUT, IIIT दिल्ली, वो भी जैक दिल्ली के अंडर आते हैं, बट कमाल के कॉलेज है वो, उनके कंपैरिजन में नहीं है ये। आप पैकेज ही आपने जितना मैंने बताया सुन के आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी यार एक नॉर्मल बहुत ही लोअर कॉलेज से तो अच्छा है, मतलब कि इतना भी लोअर नहीं। सो एक डिसेंट कॉलेज मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं जाती, कट ऑफ भी काफ़ी लो जाती है, फीस भी इतनी हाई नहीं है, दिल्ली के अंदर है, अच्छे लोकेशंस पर है। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आपकी रैंक इतनी नहीं है, वो तो आपके स्कोर कार्ड पे, आपके रैंक पे, अभी आपने जेईई मेंस पेपर नहीं दिया है, दे भी दिया है, अगर आप ये बाद में देख रहे हो तो आप अपने रैंक के बेसिस पर देखो, अगर इससे बेटर कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं आपके घर के पास, आपके लोकेशन में, तब आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज ये एक बेटर ऑप्शन है, या मतलब कि अगर आप दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, उससे तो बेटर ऑप्शन मैं यही बोलूँगा आपको। और दिल्ली में एक और है GGSIP यूनिवर्सिटी, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और उस पर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा कि उसमें एडमिशन कैसे ले। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का। तो इसका तो देखो अभी जैक दिल्ली का आया नहीं हुआ है, अभी आप जेईई मेंस दो, ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छा से अच्छा यहाँ आप परफॉर्म करो, वहाँ पर अच्छी रैंक लेकर आओ। बाकी हमारी यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो जाती है, अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं उस पर क्लियर कर दूंगा आपका जो भी डाउट होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। और मिलते हैं कल के एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।